एक बार एक महिला कई सालों बाद अपने मायके जाती है। लेकिन जब वो अपने मायके जाती है तो उसके भाई लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। उसकी एक भाभी मिल जाती है और वो उसको पहचानती नहीं थी। लेकिन जब वो उसके घर पे जाती है और बताती है कि मैं आपकी ननद हूँ और इस गांव से आई हूँ, कई सालों बाद आई हूँ, वो उसकी ज़्यादा बात नहीं सुनती है और उसके दुत्कार कर अपने घर से भगा देती है कि तुम लोग कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए हमारे घर पे आ जाती हो। एक तो इनकी बहन है जो हमेशा आती रहती है, अब दूसरी वाली भी इतना सालों बाद कहाँ से आ गई, तुम लोग हमारे घर से चले जाओ। लेकिन जब बाद में उसका पति आता है और वो बताती है कि आपकी एक और बहन कोई है जो आई थी, अपना नाम ये बता रही थी, तो अब वो शौक हो जाता है क्योंकि वो साधारण कोई महिला नहीं थी, वो एक आईएएस ऑफिसर थी। उसके बाद उसका पति उस पर गुस्सा करने लगता है और सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बताने लगता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। तो आदाब, नमस्ते। आज की जो मैं कहानी आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ का एक ज़िला लगता है कोरबा। कोरबे में ही एक परिवार में कुल 4 सदस्य रहा करते थे, 2 भाई और 2 बहन। और माता पिता बचपन में ही उन लोग को गुजर गए रहते हैं। अब उनकी एक बहन का शादी वो लोग दोनों भाई मिलजुल के कर देते हैं और छोटी वाली जो बहन रहती है वो पढ़ाई में बहुत तेज रहती है। अक्सर अपने भाइयों से बोला करती थी कि भाई मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे कुछ बन जाना है। अब छोटा भाई का भी शादी नहीं हुआ रहता है और बड़ा भाई बेचारा पूरा घर का खर्चा चलाता था, कमाता था, खिलाता था। लगभग जब छोटी वाली बहन उसका, जिसका नाम अर्पिता रहता है, अर्पिता जब 22 साल की होती है तो वो ग्रेजुएशन कर लेती है और उसके बाद ही कुछ दिनों बाद एक लड़के से वो प्यार कर बैठती है। और लड़के से प्यार करने के बाद घर वालों को जब सारी बात बताती है तो घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि तुमको आगे पढ़ाई करना है, कुछ ज़िंदगी में करना है, बहुत आगे जाना है, तुम ये सब क्या कर रही हो, इसीलिए तुमको हम लोग छूट दिए थे। वो बोलती है भैया मैं बस आप लोग से पूछ रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी और इसको भूल जाऊँगी। लेकिन उसका भाई लोग उसकी बात नहीं सुनता है, अब बहुत बुरा भला उसको बोलता है। यहाँ तक कि उसकी जो भाभी रहती है वो भी बहुत बुरा भला उस लड़की को बोलती है। छोटी वाली भाभी आई नहीं रहती है। अब इतना ताना सहने के बाद वो लड़की अपने घर से अपना मार्कशीट, जो भी अपना सामान रहता लेकर निकल जाती है और निकलने के बाद उस लड़के के साथ में चली जाती है और कहीं दूर जाके शादी कर लेती है। कुछ महीनों बाद जब इन लोग को पता चलता है तो ये लोग और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन ये लोग वो सच्चाई नहीं जानते थे कि इनके जाने के बाद उनकी भाभी ने उस लड़की को बहुत कुछ बुरा भला बोला था, इसका वजह से वो घर से निकल गई थी। अब ऐसे 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है। अब चौथे साल में जब छोटे भाई का शादी होता है तब उसको खबर चलता है कि हमारी बहन यहाँ पे है और वो अभी भी पढ़ाई कर रही है और कुछ उसकी नौकरी लगने वाली है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं ये सब बात बताता है कि वो क्या सोचेगी कि इनकी एक बहन थी और वो घर से भाग के शादी कर ली और आगे जाके पढ़ाई कर रही है। लगभग छोटे भाई का शादी होने पर वो घर आने वाली ही रहती है, लेकिन वो भी कुछ सोच के नहीं आती है कि उसकी भाभी बुरा मान जाएगी, जो बड़ी वाली भाभी रहती है। एक दिन अपने भाई लोग से फ़ोन पे बात करती है और सारी बात बताती है कि भैया मैं आप लोगों से कभी भी दूर होना नहीं चाहती थी, मैं तो आप लोगों से ये पूछने आई थी, अगर आप बोलते तो वो लड़का अच्छा था, मैं उससे शादी कर लेती, वो भी अभी नहीं, आप जब बोलते। अगर आप लोग ये बोलते कि उससे शादी नहीं करना है तो शायद मैं उस लड़के से कभी शादी भी नहीं करती। भाभी ने ऐसा ऐसा मेरे को बोला, फिर मजबूरी में मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ा। अब इतना बात सुनना रहता है, उसके भाई लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो जाकर अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन घर से चली गई। लेकिन लास्ट में वो बताती है जाने दीजिए भैया, अब मैं कभी भी नहीं आऊँगी
और मैं एसडीएम बन गई हूँ और बहुत अच्छे से हम लोग की ज़िंदगी चल रही है। और ये भी हैं, ये भी इनके भी सरकारी टीचर हैं, ये भी बन गए हैं और हम लोग ज़िंदगी अच्छे से कट रहा है। उसके बाद कभी कभी किसी महीने में अपने भाइयों का वो हेल्प भी 5,000, 10,000, 20,000 किया करती थी, लेकिन उन लोगों को बोली थी कभी भी भाई आप लोग अपने घर पे मत बताना। एक दिन राखी का जब दिन आता है तब उसका भाई बोलता है बहन तुम नहीं आती हो तो हम लोग आ जाएंगे। उसकी बहन बोलते हैं नहीं भैया, जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके घर पे ज़रूर आऊँगी और आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी। लेकिन एक दिन, उस दिन छोटा भाई भी नहीं घर पे था और बड़ा भाई किसी काम से बाहर गया था। अब दोनों भाई का घर अलग अलग हो गया रहता था क्योंकि ये लोग अलग अलग रहने लगे थे। तो जब ये जाती है उसकी बहन तो बड़े वाले भाई के घर पे नहीं जाती है क्योंकि भाभी से उसका झगड़ा हुआ था। ये डायरेक्ट पहले छोटी वाली भाभी के घर पे चली जाती है और जब छोटी वाली भाभी के घर पे जाती है और बताती है कि मैं आपकी ननद हूँ और इतने सालों बाद आई हूँ, तो वो चौंक जाती है और बुरा भला कहने लगती है और इतना बुरा भला बोलती है कि वो बेचारी वहीं से लौट के चली जाती है। और जब शाम का उसका छोटा भाई आता है यानी कि उसका पति आता है तो सारी बात बताती है कि आपकी कोई बहन थी जो यहाँ पे आई थी और मैंने तो कभी उसको देखा नहीं, आपने तो कभी बताया नहीं कि आपकी एक और बहन है। एक तो बड़ी वाली आपकी बहन आती है, ये कौन बहन थी? आप लोग तो हमेशा अपनी बहनों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं और ये दूसरी वाली भी आ गई, सारा घर इसी को दे देंगे क्या? वो भी राखी के दिन आई है। उसका भाई गुस्सा हो जाता है और अपने बीवी को मारने पीटने लगता है और अपने भाई को भी बुलाता है और बोलता है कि तुम लोग किसको भगाए, तुम लोग को मालूम है? वो जितना पैसे कमाती है, चाहे जिस लेवल पे है उस लेवल पे जिले का एक आदमी रहता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तुम लोग से अच्छी है और मेरी बहन की कभी भी गलती नहीं थी। उस दिन अपने भाभी को भी बोलता है और अपने पत्नी को भी। फिर उसकी भाभी और पत्नी दोनों लोग उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती हैं और उसके बाद उनके भाई भी फ़ोन करके अपनी बहन से माफ़ी मांगते हैं और इन दोनों को लेके जाते हैं और ये लोग पैर पकड़ लेती हैं। लेकिन उनकी जो बहन होती है वो बहुत समझदार होती है, वो बोलती है भाभी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग मेरे को नहीं पहचाने, चाहे मेरी भी गलती थी, उस टाइम ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर इसके बाद वो सारे परिवार मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं। ये थी एक भाई और बहन की प्यार की कहानी। लोग बोलते हैं कि अगर भाई का शादी हो जाता है तो उनकी पत्नी आ जाती हैं तो भाई लोग बात नहीं सुनते हैं, लेकिन एक ये भी भाई लोग थे जो अपनी बहनों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा हो इन भाई और बहनों का तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और हमको भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो कहानी ला सकूं। धन्यवाद।